और पंडित राहुल गांधी इनको बहुत पहले समझ चुके थे कि ये आदमी टिकाऊ नहीं है, अस्थाई नहीं है, ये विचित्र धोखेबाज है। लालू प्रसाद जी ने कहा था कि दुनिया के मुंह में दांत होता है, नीतीश के आंतड़ी में दांत है, लेकिन इस बार का धोखा इनको भारी पड़ा है। अच्छा, भारी इसलिए पड़ा है कि अब की बार जाना सुसाइड करने का। ये इनकी हालत वो है जो निकाह करते हैं और किसके साथ तलाक ले लेंगे भरोसा नहीं है। इनको किसी ने बुलाया था इंडिया गठबंधन में, ये अपने आप चल करके आए थे। श्रीमती सोनिया गांधी बीमार थी, ये बीजेपी के नेताओं की गालियां सुनते सुनते परेशान हो गए थे। तो नीतीश कुमार को भी उनको भी किसी से मोहब्बत हो गई है क्या? लग रहा है मोदी जी और भाजपा से मोहब्बत हो गई है। मोदी की गारंटी से मोहब्बत हो गई। मोदी की गारंटी से मोहब्बत नहीं हुई है। वो का कहावत है, का लगी फटने खैरात लगी बटने। अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा, दलित प्रधानमंत्री बनेगा, तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन ने ये संकल्प ले रखा कि इस बार 2024 में माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में चुनाव होगा। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PRB। जिस तरीके से बिहार की उठापटक के बाद ये जीत हासिल हुई नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके। पूरे मुद्दे मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जयप्रकाश त्रिवेदी जी, जो तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। कैसे देख रहे हैं, मुबारकबाद देंगे कि 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार? मैं इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, स्टालिन को, शरद पवार साहब को और माननीय उद्धव ठाकरे जी को और पंडित राहुल गांधी इनको बहुत पहले समझ चुके थे कि ये आदमी टिकाऊ नहीं है, अस्थाई नहीं है, ये विचित्र धोखेबाज है। एक बार लालू प्रसाद जी ने कहा था कि दुनिया के मुंह में दांत होता है, नीतीश के आंतड़ी में दांत है। अच्छा, तो जान लीजिए ये आदमी कब किधर पलटी मार जा, किसको धोखा दे दे, लेकिन इस बार का धोखा इनको भारी पड़ा है। अच्छा, भारी इसलिए पड़ा है कि अब की बार जाना सुसाइड करने का। वैसे माननीय नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन भी कुछ खराब हो गया है। पत्नी है नहीं, बेटा गजेड़ी हो गया है, तो पपवा यही भोगना पड़ता है। अच्छा, ये जान लीजिए। लेकिन त्रिवेदी जी, इंडिया अलायंस जो है वो बिखरता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार फोटो जितने भी खींचे इंडिया अलायंस के फ्रंट पर नजर आते थे, वो फ्रंट का चेहरा अगर बदल जाए तो क्या समझे? ऐसा है, दरअसल जो पंडित राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तमाम प्रदेशों में प्रवेश कर रही है, तो नीतीश कुमार को भी अपनी जमीन ऊसर होती हुई दिखाई दी। क्योंकि इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश का श्रमिक, इस देश का छोटा मझोला व्यापारी इस सरकार की तानाशाही रवैये से परेशान है। तो सभी लोग लाखों लाख की भीड़ की संख्या में बिन बुलाए राहुल गांधी की सभाओं में शिरकत कर रहे हैं, उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ भी एक बड़ा तबका है। कौन सा तबका भैया? 1.5% है। कौन सा तबका? कल मुस्कुराते हुए उन्होंने शपथ ली है। अरे मुस्कुराएंगे नहीं तो क्या रोते हुए लेंगे? 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। अरे जब विधवा हो गए हैं, ये इनकी हालत वो है कि कितने बार जो निकाह करते हैं और किसके साथ तलाक ले लेंगे भरोसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की ज़बान बोल रहे हैं आप? अरे भाई, मैं उन्हीं की भाषा बोल रहा हूँ। यही का तलाक होना है, यानी ये बाजारू औरत में तब्दील हो चुके हैं। बाजारू औरत बता रहे हैं मुख्यमंत्री को? मैं नीतीश कुमार को बता रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री नहीं है क्या वो? हाँ, तो मुख्यमंत्री हद का खोदा हो गए हैं। तो बाजारू औरत नहीं होते, पलटू राम नहीं होते, विचित्र धोखेबाज नहीं होते। इनको किसी ने बुलाया था इंडिया गठबंधन में, ये अपने आप चल करके आए थे। श्रीमती सोनिया गांधी बीमार थी, ये बीजेपी के नेताओं की गालियां सुनते सुनते परेशान हो गए थे। और वहां जा करके इन्होंने जो कहा कि मैडम मैं बहुत परेशान हूं, तो उन्होंने कहा कि राहुल जी से बात कर लीजिए। राहुल जी से बात किए, उन्होंने लालू जी से संपर्क किया। लालू जी ने कहा कि चलो भाई, पुराना साथी आ रहा, पीड़ित है, तो चलो इसकी मदद की जाए। और आए, लेकिन फिर भी आखिरी तक
राहुल जी को इनके ऊपर विश्वास नहीं था। ममता जी क्या भाषा बोल रही हैं, अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं इनको, सब लोग जो कह रहे हैं कि ये आदमी विश्वास के काबिल नहीं है। अच्छा, इसने तो अपनी कौम को भी बदनाम कर दिया। वो मोदी की गारंटी के साथ चले गए। अच्छा, मोदी गारंटी, इस देश की जनता तो मोदी की गारंटी को भुगत रही है। अभी एक साफिया अब्बास हैं जी, उन्होंने निगाहत अब्बास हैं, भाजपा में प्रदेश या दिल्ली प्रदेश की महामंत्री थी जी। उन्होंने बड़े घिनौने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी नेताओं को लड़कियां चाहिए, पद पाना है तो भी बिस्तर गर्म होने चाहिए। ये तमाम तरह के ट्विटर पे चल रहे हैं, उनके आरोप हैं। तो क्या बीजेपी में ये जो समलैंगिक विभाग है बीजेपी का, उसमें इस तरह का चलता है क्या? भाई वो उन्हीं की पार्टी की महिला लगा रही है और रिजाइन दे के भाग चली। वो तो इल्जाम लगते हैं, तमाम पार्टियों पर लग रहे हैं, उसका क्या? अच्छा। अभी एक बात बताइए, राहुल गांधी पर भी तो पॉस्को एक्ट का वो मुद्दा खुला है। अभी कहाँ खुला है? दिल्ली में। किसके ऊपर बलात्कार इन्होंने किया है? कोई भाजपा आपने नहीं देखा? वो कोई भाजपाई नेता बतावे कि उसके घर में ही कूदे थे। एक ही बता सकती हैं जो राहुल गांधी से वो मोहब्बत करने लगी है, दिल दे बैठी हैं, वो स्मृति ईरानी। उनको अच्छा। हर जगह चुम्मे दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी से मोहब्बत कर रही है स्मृति ईरानी। और नहीं हो तो जहाँ देखे सोते उठते बैठते राहुल गांधी का माला जप रही हैं। वही एक हैं। तो क्या राहुल गांधी मतलब शादी करने के मूड में है क्या? राहुल गांधी अच्छा ही बताइए, उन नौजवान आदमी 70 साल की बुढ़िया पे लाइन मारेगा? 52-53 साल का आदमी नौजवान होता है। 52-53, मैं तो हमेशा नौजवान रहूंगा। अच्छा। मैं जवान कहलाऊंगा, मरते दम तक कहलाऊंगा। लंकापति राजा रावण ने कहा कि मर्द कभी बूढ़ा होता ही नहीं जी। जिसने मान लिया बूढ़ा तो बूढ़ा हो गया। तो नीतीश कुमार भी बूढ़े नहीं हुए इसका मतलब? तो नीतीश कुमार को भी उनको भी किसी से मोहब्बत हो गई है क्या? लग रहा है मोदी जी और भाजपा से मोहब्बत हो गई है। मोदी की गारंटी से मोहब्बत हो गई। मोदी की गारंटी से मोहब्बत नहीं हुई है। वो का कहावत है, का लगी फटने खैरात लगी बटने। देखिए अब नीतीश कुमार का सूरज अस्त होने जा रहा है। अच्छा। बिहार से इनका राजनीतिक करियर समाप्त होने जा रहा है। इनके पार्टी में बगावत होने के आसार दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। लल्लन सिंह भी भगने की फिराक में है। तो कुल मिलाकर के भाजपा अब एक डूबती हुई जहाज साबित हो रही है। अच्छा त्रिवेदी जी, एक सवाल ये है कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका एक बयान आया था जिस वक्त इन्होंने पिछला पाला बदला था कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं, और अब वो बयान लगातार वायरल हो रहा है। देखिए, बीजेपी के नेताओं की आदत है कि थूक के चाटने की। अच्छा। और नीतीश का भी बयान वायरल हो रहा होगा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो दोनों थूक के चाट लेते हैं। दोनों को आपसी में आने जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फटी पड़ी है तब ने नीतीश कुमार को बुला लिए, मुख्यमंत्री पद दे दिए। 45 तो विधायक है, कल इधर उधर हो जाएंगे। अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। अच्छा। फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें इनकी सरकार जाएगी गिर। आई हो जाएंगे झंडू चमन परस। और लोकसभा का चुनाव बिहार में होगा गवर्नर रूल के तहत। अच्छा। हाँ। तो 2024 में क्या करने वाली है? इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगी? इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और इस बार देश का पहला स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा, दलित प्रधानमंत्री बनेगा, तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन ने यह संकल्प ले रखा कि इस बार 2024 में माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो इंडिया अलायंस आखिर ये नेता का फेस क्लियर क्यों नहीं कर पा रही? 1.5 महीने का वक्त बचा। अरे आप गलतफहमी का शिकार हैं। हाँ। जब मीटिंग हुई थी दिल्ली के सामने क्यों नहीं आ रही? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता जी ने जब नेता का चुनाव हुआ तो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रस्ताव देना एक अलग चीज है। प्रस्ताव दे दिया, प्रस्ताव पास हो गया। हाँ। उसका समर्थन केजरीवाल ने किया, उसका समर्थन जो है उद्धव ठाकरे ने किया, उसका समर्थन राम गोपाल जी ने किया, उसका समर्थन जो है शरद पवार जी ने किया। जो जितने इंडिया अलायंस के
जो नेता थे। तो मतलब ये है कि इंडिया अलायंस का जो नेता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी। हाँ, क्लियर है, मतलब क्लियर है। नेता नीति तय हो गई है। नेता नीति तय हो गई होगा और पीएम फेस भी तय हो गया हाँ। कि इस बार दलित पीएम मिलेगा हिंदुस्तान को। मोदी जी को टक्कर दे देंगे मतलब? मोदी कहाँ टिकेंगे भैया। अच्छा, हाँ, कह रहे 400 पार दलित, अरे पूरा खसक रहा है जमीन। अच्छा, इसलिए थूक के चाट रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ त्रिवेदी जी थे, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, मुखर होकर बोलते हैं, देश के जागरूक नागरिक है। लेकिन आपकी क्या राय है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव सामने है। अपनी राय जरूर दें, राय देना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए PRB।